Chapter number 15, Life Process in Living Organism. Transportation in plant, excretion in plants, animal and human, coordination of plants and human. Under this chapter we will discuss about transportation in plant, excretion in plants, animal and humans, coordination of plants and animals. Can you recall how do the digestive system and respiratory system work? We have studied how digested food or oxygen inhaled by lung is transported to every cell of the human body. मतलब हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है या फिर हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं वो हमारे बॉडी की एवरी सेल सभी सेल तक पहुंचा जाती. जो फार्मर आल्सो ट्राई टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम वेल और डैम्स थ्रू अ मेन चैनल टू एवरी प्लांट. वैसे ही जो वाटर होता है जो वेल में होता है और डैम्स में होता है वो भी उसको भी एक मेन चैनल के थ्रू फार्मर क्रॉप तक पहुंचाने का काम करते. तो फूड एब्सॉर्ब बाय डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो फूड एब्सॉर्ब होता है मतलब फूड का डाइजेशन होता है और वो क्या होता है कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड थ्रू द बॉडी. तो ये जो एनर्जी एंड ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में किसके थ्रू ब्लड के थ्रू. देन उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन. बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस आइदर सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ बॉडी रीचेस अनदर. तो ट्रांसपोर्टेशन की मेथड के थ्रू जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं सिंथेसाइज सब्सटेंस क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं और ये वन पार्ट ऑफ द बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं. Transportation in plants. Why do we eat fruit and vegetable? Do the plant also need mineral like we do? मतलब हम फ्रूट और वेजिटेबल क्यों लेते हैं ताकि हमको एनर्जी मिलती है. वैसे प्लांट्स को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो हमको ये हम वेजिटेबल और फ्रूट हमको जिसकी वजह से वेजिटेबल और फ्रूट उनमें ग्रो और हो सके. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट. तो प्लांट कहाँ से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है जो वो सॉइल से लेते हैं. तो मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट डू नॉट. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल प्लेस टू प्लेस मूव होते हैं लेकिन प्लांट मूव होते हैं क्या नहीं. देयर आर मेनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी. तो प्लांट बॉडी में बहुत सारी डेड सेल्स होती है. दे नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल और उनको लेस एनर्जी की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू एनिमल. प्लांट्स लिस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीशियम मैग्नीज सोडियम एक्सेट्रा. प्लांट्स जो है उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस मैग्नीशियम मैग्नीज सोडियम एक्सेट्रा आदि की जरूरत होती है. सॉइल इज द नियरेस्ट एंड richest source of the substance. Root of plant absorb this substance from the soil and transport them. तो जो सॉइल है वो नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है किसके लिए. ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं. तो प्लांट की जो रूट होती है वो एब्सॉर्ब करती है सब्सटेंस को फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम और उसको ट्रांसपोर्ट करती है. तो देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म दिस फंक्शन. तो रूट ने एब्सॉर्ब कर लेकिन रूट से अदर पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाने के लिए उसमें जाइलम होता है जो वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम होते हैं वो फूड मटेरियल का. तो ऑल पार्ट ऑफ प्लांट आर कनेक्टेड विद दिस कंडक्टिंग टिश्यू. और तो ऑल जो पार्ट है प्लांट के वो जाइलम और फ्लोएम से कनेक्टेड रहते हैं. तो उसी उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये देखने के लिए हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है. इस एक्टिविटी में रूट प्रेशर चेंज करते हैं रूट प्रेशर चेक करते हैं. तो उसमें ऐसा एक छोटा प्लांट लिया स्मॉल प्लांट लिया बाल्सम और ट्यूबेरस प्लांट. बाल्सम स्टेमी का जो प्लांट है वो लिए उसको वॉश कर दिए और वहाँ पे वाटर लिया. उस वाटर में एक सैफरनिन और यूओसिन ये स्टेन्स है जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे डाल दिए. तो इसमें कलर होता है तो वो 2-3 घंटे के बाद हम ये प्लांट को ऐसे ही रख देंगे. तो बाद में हम देखेंगे तो प्लांट का पार्ट हमको कलर दिखेगा. तो
ये इसलिए हुआ कि यहाँ का जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होके उस प्लांट तक पहुँचा, कि इसके थ्रू जाइलम और जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन हुआ है। तो वो उसकी वजह से ये जो प्लांट की जो लीफ वगैरह वो कलर्ड दिखाई देती, तो उसी से ये शो होता है कि वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके वहाँ तक पहुँच रहा है, इसलिए वो उसको शो करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। नाउ नेक्स्ट पेज। तो फिर ऑब्जर्व, टेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व द स्टेम जाइलम अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वो वाला जो प्लांट था उसके स्टेम का हमको एक सेक्शन लेना है, ट्रांसफर सेक्शन, और उसके सेक्शन को फिर हमको माइक्रोस्कोप में, देखो ये वाला रूट का पोर्शन है, इसको सेक्शन लिए और इसको हमने क्या माइक्रोस्कोप में हम उसको देखेंगे। तो ये रूट को जो ट्रांसफर सेक्शन लिया तो उसका ये डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें रूट हेयर रहता है, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब करके कॉर्टेक्स ये वाले टिश्यू तक लाते हैं, उसके बाद में वो जाइलम तक पहुंचाते हैं, फिर जाइलम उनको अदर पार्ट में पहुंचाता है। तो रूट सेल्स आर इन कांटेक्ट विथ वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल। तो ये जो रूट सेल होती है वो किसके कांटेक्ट में रहती है, वाटर और मिनरल के इन द सॉइल। वाटर एंड मिनरल एंटर द सेल ऑन द रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन। और वाटर और मिनरल एंटर होता है सेल में ऑन द रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो जो वाटर और मिनरल है सेल में एंटर होता है रूट सरफेस के थ्रू। एज अ रिजल्ट दिस सेल बिकम टर्जिट, और इसी की वजह से वो सेल बिकम टर्जिट हो जाती, स्वेलअप हो जाती है। एंड सेल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल्स, और वो स्वेलअप होने की वजह से वो अदर सेल्स पे क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। एंड दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर, उसी को रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर के थ्रू जो वाटर और मिनरल है वो रूट में आने के बाद वो जाइलम उनको जाइलम और फ्लोएम अदर पार्ट में, सेल के अदर पार्ट में वो क्या करते, प्लांट के अदर प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल रीच द जाइलम ऑफ द रूट, एंड टू रिड्यूस दिस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन दे आर कंटिन्यूसली पुश फॉरवर्ड। तो वही रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो स्वेलअप हो जाती है, टर्जिश हो जाती है, और फिर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, और वो प्रेशर उस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो जो सब्सटेंस है पुश्ड फॉरवर्ड में, मतलब पुश फॉरवर्ड होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट अ वाटर कॉलम इज फॉर्म। तो एक वाटर कॉलम फॉर्म हो जाता है, एंड विच इज कंटिन्यूसली पुश्ड अहेड, और वो आगे की तरफ उस सब्सटेंस को पुश करते रहता है। तो दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द वाटर अप इन श्रब, स्मॉल प्लांट एंड स्मॉल ट्री। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से वाटर अप होता है इन श्रब्स में, छोटे प्लांट में, श्रब्स में, फिर स्मॉल प्लांट एंड स्मॉल ट्री, और स्मॉल ट्री में इस तरह से रूट प्रेशर के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन पूल। कैन यू रिकॉल प्रीवियसली यू हैव फॉर्म द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ ब्रांच कवर्ड विद प्लास्टिक बैग, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन प्लांट एक्टिविटी। शायद आपने एक्टिविटी की होगी, नहीं भी की होगी तो बता दे रही हूँ कि अगर कोई लीफ है किसी प्लांट की, उसको आप पॉलीथीन से कवर करके रखते हैं प्लास्टिक बैग से, और दूसरे दिन देखते तो वहाँ पे आपको